कहते हैं कांच की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। चीन की जो हालत इस वक्त है उसे देखकर तो बिल्कुल सही लगती है यह कहावत। चीन अभी भिखारियों की तरह मांग रहा है पूरी दुनिया से कुछ, और भारत उसको दूसरी तरफ से लैटिन अमेरिका में दे रहा है झटके। इन आइए जानते हैं आखिर ऐसा क्या हो रहा है चीन के साथ। इस समय फेसबुक, गूगल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में बड़े पैमाने पर पैसा लगा रही हैं। ऐसे समय में चीन विदेशी उद्योगपतियों से अपने देश में काम करने के लिए माहौल तैयार करने की बात कर रहा है। ग्लोबल सीईओ काउंसिल को एक खत लिख रहा है जिनपिंग, जिसमें वह कह रहा है कि चीन चीनी और विदेशी उद्योगों को व्यापार के लिए बेहतर माहौल तैयार करने और उसको नए अवसर देने की कोशिश करता रहेगा। वैसे आपको बता दें, पिछले कुछ समय में कोरोना और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर अमेरिका और चीन में तनाव काफी बढ़ गया है और दोनों ने एक दूसरे पर बैन लगा दिए हैं। हालांकि ट्रंप ने एक कदम आगे बढ़ते हुए सीसीपी के सदस्यों पर भी बैन लगा दिया है। इसके अलावा ऐसे चीनी अधिकारी जो हांगकांग में चीनी सुरक्षा कानून करवाने में चीनी सरकार की मदद कर रहे हैं, उन पर भी अमेरिका का पाबंदी लगेगा ही। अमेरिका और चीन के बीच में जो ये तनाव है, उसके बाद विदेशी उद्योग चीन में पैसा लगाने से डर रहा है। कई विदेशी कंपनियां अपना बिजनेस चीन से बाहर ले जाने की तैयारी कर रही हैं और अपना निवेश भी वहां से बाहर निकाल रही है। ऐसी स्थिति में चीन के लिए बहुत ही चिंता है। चीन और अमेरिका बड़े व्यापारिक साझेदार रहे हैं और अमेरिकी कंपनियां चीन में बड़े पैमाने पर पैसा लगाती आई है। इसलिए जिनपिंग ग्लोबल सीईओ काउंसिल के खत के जरिए दुनिया को यह संदेश देना चाहते हैं कि चीन में सब कुछ ठीक ठाक है, बिल्कुल नॉर्मल है, कोई समस्या नहीं है। जिनपिंग का यह पूरा ड्रामा चीन की बेहद खस्ता हालत को छिपाने के लिए किया जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे कि यह एक सुनियोजित तरीके से पीआर स्टंट किया जाता है, ताकि दुनिया के सामने एक ऐसा छवि तैयार किया जा सके कि चीन के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सही समय है। दुनिया के उद्योगों को लुभाने के लिए चीन ने कई बड़े कदम उठाए हैं। हाल ही में चीन ने अपने दूसरे क्वार्टर में 3.2% की जीडीपी विकास का दावा भी कर दिया, लेकिन दुनिया भर के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि चीन झूठ बोल रहा है। यह जीडीपी विकास दर हासिल करना नामुमकिन है, खासकर तब जब चीन की ज्यादातर फैक्ट्रियां बंद पड़ी हुई हैं और कई फैक्ट्रियां ऐसी हैं जो अपनी क्षमता के आधे पर काम कर रही हैं। तो यह जीडीपी विकास दर हासिल करना बहुत मुश्किल है। इसमें कोई शक नहीं है कि चीन अपनी जीडीपी के आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता आया है। साफ है कि चीन अब किसी भी कीमत में विदेशी पैसे को अपने घर में लाना चाहता है और इसके लिए वह झूठ और पीआर ड्रामे का इस्तेमाल कर रहा है। मार्केट में बेहतर माहौल तैयार करने के लिए चीन अपनी स्टॉक मार्केट में बेतहाशा डॉलर्स निवेश कर रहा है, जिनके कारण चीनी स्टॉक मार्केट्स ग्रीन ग्रीन चल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि चीन जानबूझकर अपने स्टॉक्स में हवा भर रहा है, जिसकी जल्द ही हवा निकल जाएगी। जैसा कि साल 2015 में कुछ ही हफ्तों में चीनी स्टॉक मार्केट ने 3 से 4 ट्रिलियन डॉलर खो दिए थे। अब इस मामले में भारत ने आगे बढ़कर चीन को एक और झटका दिया है। अभी तक चीन की पहुंच अमेरिका, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के देशों में बहुत ज्यादा था, लेकिन इन इलाकों पर अब चीन को भारत ने हरा दिया है। जहां अमेरिका भारत की तरफ निवेश कर रहा है, तो वही हाल की जो खबर आ रही है लैटिन अमेरिका देशों से। लैटिन अमेरिका देशों में मध्य अमेरिका, वेस्ट इंडीज, कैरिबियाई देश शामिल होते हैं। इन देशों से जो खबर आ रही है उसके हिसाब से चीन को बाहर का रास्ता दिखा दिया है इन देशों ने। अभी तक अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के इन देशों पर कब्जा रहता था चीन के व्यापार का, लेकिन अब ऐसा नहीं है। भारत की ग्लोबल कूटनीति असर दिखा रही है। अफ्रीका से लेकर लैटिन अमेरिका तक के देशों में भारत की पहुंच बढ़ रही है और भारत के उद्योगों का वहां स्वागत किया जा रहा है। खास करके व्यापार का तो बेहद स्वागत हो रहा है। अफ्रीका के साथ साथ लैटिन अमेरिका देशों में भारत ने अपनी पकड़ कितनी अच्छी मजबूत करी है, उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि भारत ने 13.2 अरब डॉलर का शुद्ध निर्यात करा है लैटिन अमेरिकन देशों में। और आपको बता दें, ऐसा पहली बार हुआ है। यानी कि भारत की पकड़ अब दुनिया के कोने कोने में मजबूत हो रही है। दुर्जन कभी अपना स्वभाव नहीं बदलता है, वैसे ही चीन का स्वभाव भी है। चीन और भारत के बीच तनाव एक बार फिर से गहरा सकता है। जहां चीनी सेना पीछे हटने को तैयार नहीं है, वहीं दोनों ही तरफ से
सुखोई के वर्जन तैनात हो रहे हैं एलएसी पे। अब दोनों में से दोनों ही रूसी कंपनियों से लिए गए हथियार हैं और इनमें से कौन शक्तिशाली है, कौन किसको पटकनी दे सकता है, ये बहुत अहम है। आइए जानते हैं इस खबर को विस्तार से। भारत और चीन के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है और अब ऐसा लगता है कि आने वाला समय बड़े निर्णय का होगा। ऐसे में दोनों ही तरफ से विमानों का जखीरा लगाया जा चुका है। भारतीय वायुसेना ने जहां सुखोई 30 MKI और मिराज 2000 जेट को आगे बढ़ाया है, तो वहीं बीजिंग ने वैसे अपने कार्ड का खुलासा नहीं किया है, लेकिन एक्सपर्ट मानते हैं कि चीन ने भी Su-30 MKK J-11 या J-16 जेट को एलएसी के पास तैनात कर दिया है। वैसे आपको बता दें, Su-30 MKI और Su-30 MKK ये दोनों ही रशियन प्लेन हैं, रशियन जेट हैं और दोनों जेट चीन के भी सेना के रीढ़ हैं तो भारत की सेना के भी रीढ़ हैं। लेकिन भारत और चीन के इस एसयू में बहुत अंतर है। वैसे तो भारत ने भी और चीन ने भी Su-30 को अपने हिसाब से डिजाइन किया हुआ है। सुखोई Su-30 एक ट्विन इंजन है जो कि रूस के सुखोई एविएशन कॉरपोरेशन द्वारा सोवियत संघ में विकसित किया गया है और यह 2 सीटों वाला विमान है, ऑल वेदर है, एयर टू एयर, एयर टू सरफेस। यह मल्टी रोल में अपना मिशन कंप्लीट करता है। Su-30 दोनों ही देशों में बहुत ज्यादा लोकप्रिय है, इसलिए दोनों ही देशों ने इसका बहुत ज्यादा ऑर्डर दिया हुआ है और ये दोनों देशों की सेना का महत्वपूर्ण अंग भी है। हालांकि भारत और चीन दोनों के पास सुखोई जेट है, लेकिन भारत की जो सुखोई है वह चीन के सुखोई से ज्यादा बेटर है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि मॉस्को से जब पहली डिलीवरी मिली थी, तब भारतीय वायुसेना के लिए भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड ने लाइसेंस लिया था कि इस जेट को अपने यहाँ बना सके। सुखोई का जो भारतीय संस्करण है उसमें इजरायली एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली डाली गई है जो कि स्टैंडर्ड Su-30 से इसको अलग बनाती है। इसके अतिरिक्त Su-30 MKI में रूसी सेना के ओरिजिनल R-733/77 और अपने ही देश में डेवलप ब्रह्मोस और एस्ट्रा मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको बता दें, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO द्वारा विकसित एस्ट्रा मिसाइलें Su-30 MKI की लक्ष्य सीमा को बढ़ा देती है, इसे पहले से भी ज्यादा घातक बना देती है। भारतीय विशेषज्ञों की माने तो MKI में कई ऐसे तकनीक है जो चीनी Su की तुलना में इसको ज्यादा पावरफुल बनाती है। चीनी वर्जन उतना सक्षम नहीं है क्योंकि भारतीय वर्जन में इजराइल और पश्चिमी देशों के टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है, जबकि चीन ने इन देशों का टेक्नोलॉजी का उपयोग भी नहीं किया है और न ही उसको उपयोग करने के लिए छूट है। भारत ने MKI का अपने देश में बनाने के लिए रूस से लाइसेंस लिया था, लेकिन चीन ने चोरी करके J-11 और J-16 बनाई है, जो जाहिर सी बात है कि की हुई चीज और ओरिजिनल चीज में अंतर तो होगा ही होगा। वैसे आपको बता दें, नई दिल्ली ने रूस से 12 और Su-30 MKI खरीदने के लिए सहमति बनाई है। वैसे चीनी विशेषज्ञ भारतीय दावे को खारिज करते हैं और वे कहते हैं कि Su-30 MKK Su-30 परिवार का सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट है। अमेरिका ने चीन को एक और झटका दिया और आपको बता दें, यह झटका चीन के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाले समय में अगर लड़ाई होती है तो अमेरिका को बहुत ज्यादा मदद मिलने वाला है और उसकी वजह यह है कि अमेरिका ने नई जनरेशन की सैटेलाइट लॉन्च की है। पहले अमेरिका की एयरफोर्स के जीपीएस का विंग रहे स्पेस फोर्स ने एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से पृथ्वी की कक्षा में अपने सबसे एडवांस सैटेलाइट लॉन्च की है और यह पहले से मुकाबले कहीं ज्यादा सटीक उत्तर देती है। आपको बता दें, चीन ने भी हाल ही में जीपीएस बेडू के आखिरी सैटेलाइट को लॉन्च किया है और अभी तक चीन अमेरिका का जीपीएस इस्तेमाल कर रहा था। अमेरिका का SB-03 मौजूदा जीपीएस सिस्टम में शामिल होगा, जिसमें पहले से 31 ऑपरेशनल स्पेसक्राफ्ट है। आपको बता दें, यह मिलिट्री कोड की क्षमता वाली 22वीं सैटेलाइट होगी। इससे पोजिशनिंग, नेविगेशन और टाइम से जुड़ी सर्विस अरबों लोगों को मिलेगी।
जीपीएस थर्ड सबसे नई जनरेशन की सैटेलाइट है और यह पहले से 3 गुना ज्यादा सटीक है और यह डिवाइस जैम को कैंसिल करने की क्षमता भी रखती है, वह भी 8 गुना ज्यादा। यह मिलिट्री की निगाह को और तेज करेगी और आम लोगों को सहूलियत तो पहुंचाएगी ही। आपको बता दें यह काफी पहले होने वाला था लॉन्च, लेकिन कोरोना की वजह से इसको टालना पड़ा था। लेकिन अभी हाल के हालातों को देखते हुए अमेरिका ने इसको लॉन्च कर दिया है। अब यह स्पेस में अमेरिका की स्थिति को और ताकत को और भी मजबूत करेगी।